हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं मैथ एंड एप्टीट्यूड में 100 ट्रिक्स। किसके लिए? डिवीजन के लिए 100 ट्रिक्स। जैसे कि तो आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा, मैंने मल्टीप्लिकेशन की 100 ट्रिक बताई थी, एचसीएफ एलसीएम की भी 100 ट्रिक्स बताई थी और मैंने स्क्वायर की भी 100 ट्रिक्स बताई थी। तो आज हम बात करने वाले हैं दोबारा से डिवीजन के लिए 100 ट्रिक्स। कई बार हमें असंभव सी फिगर्स दिखती हैं। ये फिगर देखो सामने, ये क्या असंभव सी फिगर दिखती है और उसको हमको डिवीजन करना हो। कभी कभी हमारे पास 2 डिजिट से करना हो, कभी 3 डिजिट से करना हो, 4 डिजिट से करना हो। तो मैं जो ये ट्रिक बताने वाला हूँ, ये ऐसी ट्रिक आप किसी भी नंबर पर अप्लाई करो। ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर नियर बाई 1000 के आसपास हो। कुछ ट्रिक्स काम करती हैं नियर बाई 1000 के आसपास, कुछ ट्रिक्स करती हैं 100 के आसपास। पर मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ, ये आप किसी भी नंबर पर ट्राई करो। किसी भी नंबर पर आप ट्राई करोगे, बहुत ही बेहद आसान तरीके से आप विदिन 5 सेकेंड आप क्या करोगे, डिवीजन कर लोगे। ऊपर से आपको रिमाइंडर निकालना होगा, तब भी आप उस वाले ट्रिक से बहुत ईजिली तरीके से निकाल सकते हो। तो देखो, इस ट्रिक को हम करते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर। डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर, डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट का हमारा जो नंबर है उसका मैं डिवीजन करने वाला हूँ। तो मैंने ले लिया क्या, 38982। इसमें डिवाइड करना है मुझे किसका, 73 का। ठीक है, इसमें किसका करना है मुझे, 73 का। अब देखो 73 का मैं डिवीजन करने लगूंगा नॉर्मल वे से, तो मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि मुझे एक्चुअली में 73 की टेबल ही नहीं आती है। तो 73 की टेबल नहीं आती है तो मैं किस तरह से कर पाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको और बेहद आसान तरीके से मैं इसको यहाँ से 3 को अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो अब आप डिवाइड कर सकते हो बहुत ईजिली। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस 3 को उठा के यहाँ पे रख दिया और मल्टीप्लाई करके रख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने 2 डिजिट का नंबर था, लास्ट में 2 डिजिट पे लाइनिंग कर लेनी है। ये क्यों करनी है, मैं इसका रीज़न बताऊंगा, और जब मैं खूब सारे जब वीडियो करूंगा कि इस लाइनिंग का मतलब क्या है। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करना शुरू करता हूँ। तो जब मैं डिवाइड करूँगा, 7 का 38 में कितने टाइम गया, 5 टाइम। 7 5 जा 35, बचा क्या, 3। एरो आ गया, मतलब यहाँ से हमने 9 को उतार लिया। एक चीज़ जो इसमें याद रखनी है, बस वो याद रखनी है, जब जब एरो आएगा तब तब आपको एक चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है। और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल आप कर दो, -15 कितना होगा, 24। अब 24 आ गया, तो 24 में डिवाइड करना है 7 का। तो 7 3 जा 21, बचा कितना, 3 बच गया। अब उसके बाद हमको वापस से एरो आ गया, तो एरो आ गया कितना, 38। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, अब किसका, इसका मल्टीप्लाई। 3 × 3 कितना हो गया, 9। तो -9 तो कितना हो गया, 29 हो गया। ठीक है, अब हम इसमें डिवाइड 7 का करते हैं। जब 7 का इसमें करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। जब 4 टाइम चला गया तो कितना हो गया, 7 4 जा 28, कितना बचा, 1। आ कितना गया, 12। स्टिल मैंने क्या कहा था, अभी मल्टीप्लाई करना बाकी है, किसका, इसका, इसका। कितना हो गया, -12। आपका डिवीजन हो गया। तो मेरा क्वोशिएंट कितना आ गया, 534। रिमाइंडर आ गया 0, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं हुआ। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि सर ये लाइनिंग का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। बिल्कुल, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा इस लाइनिंग का मतलब क्या है। क्या है कि जब आप डिवाइड करते जाओगे, इसमें रिमाइंडर नहीं आएगा। जब रिमाइंडर आओगे तो आपको पता लग जाएगा कि जब जब मैंने ये वर्ड में लास्ट जब उतार लूँगा, मुझे डिवीजन उस तक ही करना है। इसको डिवाइड करने के बाद मुझे डिवाइड कहाँ तक करना होता है, इस वर्ड तक ही करना होता है। मैं बताऊंगा, उसके बाद हमारा रिमाइंडर निकलता है। तो देखो, ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, बड़ी आसान तरीके से आप चाहो तो इसको चेक कर लो कि इसका जो क्वेश्चन आएगा वो 534 आने वाला है। तो इसको आप चेक कर लो। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप कहोगे, फिर कहोगे सर ये तो आपने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, इसमें तो ना तो कोई रिमाइंडर आया, आपने तो पूरा ले लिया। बिल्कुल, मैं ऐसा क्वेश्चन भी लूँगा जिसमें मेरा रिमाइंडर भी आने वाला है। मैं ऐसा क्वेश्चन भी लूँगा जिसमें मैं डेसिमल्स में भी बात करूँगा। अगर डेसिमल में भी डिवाइड करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस रूल के साथ आप किसी भी डिवीजन को कर सकते हो, कैसा भी डिवीजन है।
तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। जैसे कि अब मैं दूसरा ले लेता हूँ। अब हम लेते हैं हमारा सेकेंड नंबर का, पहला वाला पहले से क्लियर नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दोबारा लेते हैं 601325, जिसमें हमें डिवीजन करना है किसका, 76 का। देखो 76 का अगेन बड़ा नंबर है, 2 डिजिट है, क्या करेंगे, इसको यहाँ से ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे क्या करना है, 7 का अब मैं इसमें 60 में डिवाइड करूँगा। तो क्या करूँगा मैं, 7 8 जा 56 होता है। ठीक है, 7 8 जा 56 होता है। 56 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट किया, 4 आया, 1 को उतार लिया। मैंने क्या कहा था, जैसे ही अगर मेरा एरो आता है, एरो आने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है किसका, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 8 6 जा 48। देखो क्या हो गया, ये बड़ा नंबर आ गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना और मुश्किल हो गया। तो मुझे क्या करना है कि अगर मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आती है कि मेरा जो नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन है अगर उस नंबर से बड़ा आता है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, उसको एक डाउन करके डिवाइड करना है। मैंने 8 से किया था इसलिए 56 आया था। अब मैं एक डाउन करूँगा, मतलब अब मैं इसको 8 की बजाय 7 से डिवाइड करूँगा। तो 7 किससे हो जाएगा, 7 7 49। तो ये कर दिया मैंने 49। ये कब करना है, जब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो 7 7 जा 49, बचा क्या 11, एरो आ गया। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे समस्या नहीं आएगी। 7 6 जा -42, तो कितना आ गया 6, ये आ गया मेरा 9 और ये आ गया 69। 69 में अब मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूँ। 7 9 जा 63, कितना बचा 6, एरो आ गया 3, एरो आते ही मैंने बोला सब्ट्रैक्ट करना है। अब किसका करूँगा, 9 6 जा 54, 9 6 54, 54 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया 6 और 3 9। अब 9 में डिवाइड करा मैंने 7 का, तो 7 1 जा 7, बचा क्या 2 बचा। यहाँ से क्या आ गया मेरा अगेन 22, एरो आते ही क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट। तो -6, कितना हो गया 16। अब मैं इसको यहाँ से लिख रहा हूँ, अब आ गया मेरा 16। ठीक है, 16 में मुझे डिवाइड करना है किसका, 7 का। तो 7 2 जा 14, 14 कर दिया। 14 के बाद कितना रिमेनिंग बचा मेरा अगेन 2। यहाँ से क्या आ गया मेरा एरो 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया -12, कितना बच गया 13। ये आ गया मेरा रिमाइंडर। ये क्या आ गया मेरा रिमाइंडर। क्वोशिएंट क्या आ गया मेरा 7912, है ना आसान। इतना बड़ा नंबर है, 2 डिजिट का है, बहुत ही आसान तरीके से आपने कर लिया। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। मुश्किल से आपको 5 सेकंड लगने वाली है इसको डिवीजन को करने में। अब जो इसमें याद रखने वाली बात है, मैंने पहले ही कहा था कि ये लास्ट अगर 2 डिजिट का 2 डिजिट याद रखनी है। 2 डिजिट याद क्यों रखनी है, क्योंकि जहाँ पर मैंने ये डिवाइड किया था, जैसे ये 2 डिजिट उतर जाती है उसके बाद मुझे सिर्फ उस वाले में ही डिवाइड करना है। इसके बाद जो आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिमाइंडर आएगा, उसके बाद आपको डिवाइड नहीं करना है। अगर उसके बाद डिवाइड करते जाओगे, बिल्कुल करते जाना, फिर अब आंसर हमारा पॉइंट में आ जाएगा। अगर आपको डेसिमल में नंबर चाहिए, आंसर चाहिए, तो डेसिमल में आप कंटिन्यूस डिवाइड करते जाओ तो आपको इसमें रिमाइंडर नहीं आएगा। अगर आपको उसमें डेसिमल में चाहिए, डेसिमल में करना है, बिल्कुल इस रिमाइंडर को यहाँ से मत करो। उसके बाद अगेन डिवाइड करना शुरू कर दो, पॉइंट लगाओ और आपका यहाँ से आंसर आना
शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसको डेसिमल में भी अगर आपको चाहिए, रिमाइंडर में चाहिए, ये ट्रिक सारे में काम करने वाली है, तो आपको घबराना नहीं है। अब मैं देखो लेता हूँ तीसरा क्वेश्चन, मैं डेसिमल वाला लेने वाला हूँ, दशमलव वाला लेने वाला हूँ। यहाँ तक क्लियर है? देखो अब हम 2 को सॉल्व कर चुके हैं। अब हमको करना है तीसरा, कौन सा? डेसिमल वाला। 710.0140 में डिवाइड करना है किसका? 39 का। तो मैंने बता दिया था 9 को कहाँ लिख देंगे हम? इधर 9 को लिख दिया। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या है कि कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो देखो इसी क्वेश्चन में है, और इस तरह के अगर आती है तो आपको किस तरह से वो करना है। अगर मैं इसका 3 का 2 टाइम्स करता हूँ 6 आ जाता है, रिमाइंडर आया 1, एक ये आया। फिर मैंने कहता जब जब मेरे को एरो आता है उतार लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों को मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है मल्टीप्लाई करके। अब देखो मैं जब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरी ये जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो वैल्यू क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। इन दोनों की वैल्यू कभी भी बड़ी नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब हमें रिवर्स जाना पड़ेगा, और जो हमने डिवाइड किया है उसको 1 कम करके डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 2 किया है तो अब मैं दोबारा से इसको जाऊंगा और दोबारा से क्या करूंगा? अब 1 कम कर दूंगा इससे, फिर डिवाइड करके देखूंगा। 3 1 जा 3, कितना आया? 4, इधर से क्या आ गया? 1, 41। अब 41 आया, अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, -9, कितना आ गया? 32। अब 32 में मैं डिवाइड करता हूँ अगेन इसका। देखो 32 में 3 का मैं जब डिवाइड करूँगा 10 टाइम्स भी जा सकता है, 9 भी जा सकता है, पर मैं अगर 10 और 9 वैल्यू लूँगा तो अगेन मेरे पास वही होगा जो मेरे साथ अभी हुआ था, कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? 9 9 जा 81, तो 81 वैल्यू आ जाएगी, जो इनका सब्ट्रैक्शन आएगा उससे ज़्यादा। करके दिखा देता हूँ। जैसे 9 गया 27 हुआ, बचा 5, इधर से आया 0, पर जब इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा वो 50 से बड़ा है 81। तो ऐसा नहीं करना है, तो मुझे अगेन उसको क्या करना है? एक और डाउन करना है। तो एक और डाउन, पहले मैंने 10 से 9 किया, 9 से अब 8 कर दिया। तो 3 8 जा 24, 3 8 24, बचा क्या? 8। ठीक है, अब क्या हो गया मेरा? 8, इधर से उतार ली मैंने 0। जैसे ही मैंने 0 उतारी तो मुझे क्या करना है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 8 9 72, बचा क्या? 8। अब मुझे क्या करना है? 0 उतार चुका हूँ, नेक्स्ट डिवाइड करने के लिए मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट लगा दिया मैंने, 3 दूनी 6, बचा क्या? अगेन 2। ठीक है, 2 आ गया। तो अब मुझे क्या नेक्स्ट उतारना है? बिल्कुल, मुझे अब क्या करना पड़ेगा? मेरा यहाँ पे मैंने दोनों का सब्ट्रैक्ट किया, कितना? 8 आया, डिवाइड किया तो मेरा क्या आ गया? 2 आ गया। अगर मेरा जब 2 आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको वापस से 0। जब मैं जैसे 0 हुआ तो मुझे क्या करना? अगेन दोनों को उतारते ही मुझे मल्टीप्लाई करना है, किसका? 9 का 2 से, -18 तो क्या हो गया? अगेन 2। देखो अब 2 में अगर मैं अब 3 का डिवाइड करूँगा तो क्या जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे हम? भाग 2 टेकी 0। अब भाग 2 टेकी 0 ले लिया तो इसका मतलब मैं नेक्स्ट टाइम अब उतार सकता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट उतार लिया, नेक्स्ट उतार लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 आएगा, तो उससे कोई -0 कर दो, एक कर ही लो। उसके बाद आ गया मेरा वापस अगेन 21। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ अब 21 में डिवाइड करना है मुझे, किसका? 3 का। तो 3 का मैं करूँगा, अगर मैं 7 टाइम्स करता हूँ तो मेरे पास वही सिचुएशन आ जाएगी जो मेरे साथ पहले आ रही थी। फिर मैं 6 का करके देखता हूँ, अगेन फिर भी मेरे साथ वही आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? अब 5 से करके देखूँगा। 3 5 जा 15, बचा कितना? 6। नेक्स्ट आ गया कितना? 64, पन्नम 45, 9 5 जा 45। अगर देखो, अगर यहाँ पे मैं 6 लेता तो कितना होता? 18 को मैं सब्ट्रैक्ट करता तो यहाँ था 3, उतर तक 34,
तो 34 की बजाय यहाँ पे जब मैं करता तो यहाँ 54 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, वैल्यू बड़ी आती, इसलिए मैंने उसको डाउन किया है 5। ये चीज़ बस याद रखनी है। ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो इस ट्रिक में कभी भी आप फेल नहीं होगे और कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है आप बहुत ईजिली कर सकते हो। तो इसके बाद आ गया 45, तो अब बचा कितना 9, अब हो गया मेरा 19। तो 19 में अब मैं 3 का डिवाइड करूँगा तो कितना जाएगा, 3 का अब मैं 19 में डिवाइड करने लगता हूँ तो कितना जाएगा। अगर मैं वही करता हूँ 5 6, अगेन मेरे साथ वही सिचुएशन आती है कि मैं देखो टीचिंग 18 करके देखता हूँ। अगर मैंने 18 किया, 1 आया, अगेन 0 ली, इन दोनों का मल्टीप्लाई मेरा बड़ा हो जाएगा। फिर मैं 6 की जगह मैं 5 करके देखता हूँ, 5 में भी मेरा बड़ा आएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा 4। तो 4 से जब मैंने किया 3 चौका 12, ठीक है। अब कितना आ गया 7, उधर से उतार लिया मैंने क्या 0। अब इसमें से कर दिया 9 चौका 36, कितना बचा 34, 9 चौका 36, 34। तो मेरा जो अब आंसर आ गया, मुझे 4 डेसिमल तक करना है, तो 4 डेसिमल तक मेरी वैल्यू क्या आ गई, क्वोशिएंट आ गया 18.2054। तो यहाँ देखो हमारा डेसिमल निकालना हो तो हम इस तरह से निकालते हैं, और ये बहुत बढ़िया अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। अगर कई बार तो सिचुएशन ये आ जाती है कि वैल्यू बड़ी आ जाती है मल्टीप्लाई वाली, तो उसमें हमें 1 डाउन करके डिवाइड करना है। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आपको किसी भी, चाहे 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं और भी क्वेश्चन करने वाला हूँ। अभी तक हमने जितना भी किया है वो हमने किया है डिवीजन 2 डिजिट की, हमने 100 ट्रिक्स ली है। अब मैं करने वाला हूँ 3 डिजिट की 100 ट्रिक्स। देखिए अब हमने कर लिया 2 डिजिट का, 2 डिजिट में हमने हर तरीके क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मैं बताने वाला हूँ 3 डिजिट का। 3 डिजिट के मेरे पास 2 क्वेश्चन है, एक मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये थोड़े सिमिलर से हैं इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। और मैं अब करने वाला हूँ कौन सा, ये। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप भेजेंगे। तो अब देखो मैं इसका करके देखता हूँ। 10 0 6 4 3 2 1, 10 64 321 डिवाइड करना है मुझे किससे, 743 से। जब हमने 2 डिजिट में क्या कर रहे थे, एक को यहाँ रख रहे थे, एक को उधर मल्टीप्लिकेशन में ले जा रहे थे। इस बार हम क्या करेंगे, डिवाइड तो हमें 1 से ही करना है, मल्टीप्लाई को किस बार ले जाएंगे यहाँ 43 पूरे को। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, कितना आ गया यहाँ 43, तो यहाँ आ गया मेरा अब 7। अब 7 से मैं डिवाइड करके देखता हूँ तो 7 1 जा 7, बचा क्या 3, एरो से आ गया 6। मैंने बताया जब जब एरो से लेना है, जब जब हमको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पहले टाइम से मुझे क्या करना है, क्रॉस इसका 4 से मल्टीप्लाई करना है। इकाई पे है, इकाई वाले का किससे करना है, दहाई वाले से। तो कितना हो गया -4, तो 32, 7 4 जा 28, बचा कितना 4, एरो आया 44। अब देखो यहाँ पे अब 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इकाई वाले अंक को दहाई वाले से करना है, दहाई वाले को इकाई से करना है। तो मतलब क्या होगा, ये इकाई वाला है तो इसका दहाई 4 है, और इसका दहाई वो है तो इसका इकाई 3 है। तो क्या करेंगे 4 × 4 + 1 × 3, मतलब कितने हो गए 19। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 19 को। जब मैंने इसमें से 19 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया मेरा 25। जब मैंने 25 को किया, अब मैं 25 में डिवाइड करके देखता हूँ। जब मैं 25 में डिवाइड करूँगा तो कितना जाएगा 7 3 जा 21, बचा कितना 4, एरो से क्या आया 3, कितना आ गया 43। अब जो मैं क्या करूँगा, अब मेरे को देखना है, अब ये 2 डिजिट लेनी है और ये 2 डिजिट लेनी है, करना क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो अब इसमें जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 3 का तो होगा 4 से और इस 4 का होगा उस 3 से। तो 3 × 4 + 4 × 3, तो 12 + 12 = 24। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इससे -24।
जब मैं इससे -24 करूँगा तो कितना आ जाएगा ये मेरा, 13 में से 4 गए तो 9, 19, ये कितना आ गया मेरा 19। अब 19 जब मेरा आ गया तो 19 में मैं डिवाइड करके देखूँगा 7 का, तो 7 2 जा 7 दूनी 14, कितने बच गए अब मेरे -5, अब बच गए 5। ठीक है, मैंने 5 को लिख लिया इधर, 5 को ले लिया मैंने इधर। ठीक है, 5 बच गए, इधर से क्या आ गया मेरा 2। अब 2 डिजिट कौन कौन सी है, इन एरो को हटा लो। अब मेरे पास जो 2 डिजिट है अब वो है ये दोनों। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2 का 4 से होगा, 3 का 3 से होगा, तो क्या हो गया 2 में इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, तो ये हो गया 8 प्लस 9 कितना हो गया 17, तो ये हो गया मेरा -17। तो कितना हो गया, यहाँ से हो गया मेरा 5, यहाँ से हो गया मेरा 35। ठीक है, यहाँ से मेरा हो गया 5, यहाँ से 35। अब देखो, अगर मुझे इस क्वेश्चन में पॉइंट में निकालना है तो मैं पॉइंट में निकाल सकता हूँ, और अगर मुझे इस क्वेश्चन से क्या निकालना हो, रिमाइंडर निकालना हो, तो मैं रिमाइंडर किस तरह से निकालूंगा। जो मेरा ये 35 आया है तो मैं क्या करूँगा 1 को भी उतार लूँगा। अब मैंने 1 को उतार लिया, अब मेरा आ गया कितना वो। अब इन दोनों का मैं वापस से क्या करूँगा, 35 है उसमें से लास्ट इसका इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 345। तो इसमें जो रिमाइंडर आएगा इस क्वेश्चन में वो आएगा ये, रिमाइंडर कितना आएगा 345। अगर रिमाइंडर निकालना है लास्ट में तो हमको इन दोनों का एक सिंगल डिजिट का, हमने डबल डिजिट का कर लिया, फिर लास्ट सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई करके उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ तो मेरा आ गया क्वेश्चन, तो आ गया मेरा 1432, रिमाइंडर आ गया 345। रिमाइंडर को निकालने का एक और तरीका है, और वो क्या तरीका है, अगर मेरे पास यहाँ 5 आया था, यहाँ पे जैसे ही आ गया था, ये मैं डायरेक्ट भी उतार सकता था दोनों वर्ड को। डायरेक्ट अगर मैं दोनों वर्ड को उतारता तो ये कितना आ जाता मेरा यहाँ 5 to 1। जब 5 to 1 हो जाता -10 इंटू इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है मेरा 32 का और इसका, तो ये आ रहा है मेरा 17 माइनस इस दोनों का मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा 521 माइनस 170 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 345। तो 2 तरीके हैं यहाँ से हमें रिमाइंडर निकालने के। चाहो तो हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, और इसका हम लास्ट डिवीजन जैसे मैंने बताया था कि जितने वर्ड हैं 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट पर ये हमें लाइनिंग रखनी है, और जैसे ही ये तीसरी डिजिट उतर जाती है सिर्फ इसका ही डिवाइड करना है, उसके बाद हमें हमारा रिमाइंडर निकालना है। लास्ट मैंने देखो 43 लिया था, 24 उसमें से मेरा 19 बचा था, 19 में मैंने डिवाइड कर दिया था, तो इसी जगह तक मैंने किया है, मतलब ये 3 उतर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर दूसरी डिजिट अगर उतरने वाली आती है उससे पहले पहले हमें क्या करना है, डिवीजन करना है क्वोशिएंट के लिए, बाकी का हम करेंगे फिर रिमाइंडर के लिए, ये चीज़ याद रखनी है। तो ये हो गया मेरा 3 डिजिट का डिवीज़न, बहुत आसान तरीके से मैंने ये बता दिया है। अब मुझे क्या करना, 4 डिजिट का और करना है। 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करेंगे, सेम तरीका चलता रहेगा, चाहे वो 2 डिजिट करें या 4 डिजिट करें। तो अब हम बात करते हैं 4 डिजिट का, बताता हूँ। तो मेरा 4 डिजिट के लिए क्या करना है, 703195 में डिवाइड करना है 8231 का, किसका 8231 का। मैंने अगेन कहा था एक वर्ड रखना है, बाकी के सारे मल्टीप्लिकेशन में पहुंचा देने क्रॉस 231। तो देखो 231 हो गए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसका 8 का मैं डिवाइड करके देखता हूँ। 8 to 7 8 8 8 जा 64। जब मैंने करके देखा 64 बचा कितना 6 आया 3,
इधर से एरो क्या कर लिया मैंने 63। जैसे ही मेरा ये 3 उतरा तो मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसका, इसका, किससे, पहले 2 से करें, -16। तो बचा कितना मेरा 47 बचा। 47 में मैं फिर 8 से डिवाइड करके देखता हूँ। 8 5 जा 40, बचा क्या 7, इधर से क्या आया 1। याद रखना मैंने क्या बताया था, 4 डिजिट का है तो हमारा को लास्ट डिवीजन कहाँ तक करना है, उस तक ही करना है, उसके अलावा हमें नहीं करना। ये इसके बाद हम चाहें तो रिमाइंडर निकालना शुरू कर सकते हैं। तो अगर मुझे रिमाइंडर इसमें निकालना है तो 2 तरीके हैं, मैं यहीं से डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। देखो किस तरह से निकालूंगा। यहाँ से मैंने 1 उतारा 71, ठीक है। अब इसमें से क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो ये 3 डिजिट है तो इसको भी 3 डिजिट बना लो 0 करके। अब क्या करोगे, उल्टा करोगे, इसका जो यूनिट प्लेस है इसके 3rd से होगा, इसका इससे होगा और 0 का 1 से होगा। तो करके देखो, तो 2 में इंटू 5 प्लस 3 में इंटू 8 प्लस 1 में इंटू 0, तो कितना हो गया 10 प्लस 24 कितने हो गए 34। सब्ट्रैक्ट कर दो -34, तो कितना हो गया 37 रिमाइंडर बचा। अब क्या करना है मुझे, जब मैंने 3 का कर लिया तो अब मुझे क्या करना है, इसमें से जो सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने 34 सब्ट्रैक्ट कर लिया। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, 34 सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब मेरा जो आ गया, ये आ गया 37। अब मुझे नेक्स्ट वैल्यू उतार लूँगा मैं 9। क्या उतार लूँगा मैं 9। अब जैसे ही मैंने 9 निकाला तो ये हो गया मेरा 379। तो अब मुझे किसका करना है, इसकी लास्ट 2 डिजिट, इसकी लास्ट 2 डिजिट से। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट 8 का मेरा किससे जाएगा, जो 8 है इसका मेरा 1 से होगा और इसका कितना होगा मेरा 3 से। तो 8 × 1 + 5 × 3, तो कितना हो गया 8 + 15 23। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने -23। तो अब आ गया मेरा 3 5 6, ठीक है 3 5 6। और अब हमने उतार लिया अगेन 5। और अब मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे, लास्ट का लास्ट से, तो -5। तो इसका आ गया 3560। तो रिमाइंडर आ गया इस वाले का 3560। क्या आ गया रिमाइंडर 3560। 3560। क्वोशिएंट आ गया मेरा 85। अब देखो इसमें थोड़े से डाउट आपको होने लगे होंगे कि सर ये तो पता नहीं आपने क्या क्या कर दिया, रिमाइंडर क्यों कर दिया। देखो मैंने क्या था 4 डिजिट है, 4 डिजिट तक मैंने लाइनिंग करनी है। और मैंने क्या कहा था, जो 4 डिजिट में से जितनी डिजिट हम ऊपर लेके जा रहे हैं 3, तो इसमें से 3 डिजिट से पहले ही हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैंने जहाँ तक 3 उतारा है 703 उतर गया, 3 तक ही मुझे डिवाइड करना है। तो मुझे डिवीजन कहाँ तक करना है, यहाँ तक मेरे क्वोशिएंट के लिए। तो यहाँ से ही मेरा क्वोशिएंट मिल गया कितना 85। अगर आपको क्वोशिएंट निकालना है तो आपको पूरा डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक कर लोगे। आपको रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर निकालने के लिए अब आपको क्या है, क्वोशिएंट तो मेरा मिल गया, इसका मतलब और तो मल्टीप्लाई नहीं करना। अब मुझे क्या करना है, क्वोशिएंट के लिए पहले बार मैं तीनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा। कैसे, इसका यूनिट प्लेस इसके 100 प्लेस से, इसका 10 प्लेस, इसका 10 प्लेस, इसका मेरा 100 प्लेस, इसका यूनिट प्लेस उल्टा करना है कि अगर मुझे क्वोशिएंट निकालना है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन के अंदर क्वोशिएंट निकालना है, जितने डिजिट का वो है उतने ही डिजिट का हमें क्या लाइन बना लेनी है। ये मेरा 4 डिजिट का नंबर है डिवाइड करने वाला, 4 डिजिट की लाइन बना लेनी है। और जितने डिजिट को हम ऊपर ले गए हैं उतने डिजिट को हम डायरेक्टली बाद में उतार सकते हैं। जैसे देखो मैंने 1 उतारा, 9 उतारा, 5 उतारा, बाद में मैंने डिवीजन नहीं किया है, सिर्फ एंड सिर्फ क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया है। किनका, इनका। पहले तीनों डिजिट का किया, फिर 2 डिजिट का किया, फिर सिंगल डिजिट का सब्ट्रैक्शन किया है।